नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। 4.2 तक मैंने पहले करा दिए बच्चों आपको। 4.3 करने से पहले हम कुछ सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स प्यारे बच्चों, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री भी दो होती है। जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। अब बच्चों आप इसको नेचर को सोच रहे होंगे, नेचर का क्या मतलब है? बच्चों नेचर का मतलब है कि जैसे हम किसी इंसान की नेचर होती है ना, कोई अच्छा होता है, कोई बेकार होता है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, तो हम इसमें यही सीखेंगे उन रूट्स की क्या क्वालिटी है ना। तो उसका एक तरीका है बच्चों पता लगाने का। देखो हम जो हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम मानते हैं, जो जनरल फॉर्म है उसकी, वो मानते हैं हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों जहां पे इक्वल टू लग जाए वहां वो इक्वेशन बन जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया। अब ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, जिसमें इक्वल टू आएगा वो एक इक्वेशन होगी। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर ए बी और सी की जगह पे आपको क्वेश्चन में जो आएगा कोई नंबर आएगा, कोई रियल नंबर आएगा। जैसे 1 2 3 या 1/2 माइनस के 5 माइनस का हो, प्लस का हो, डेसिमल भी हो, कोई भी हो, वो एक नंबर होगा, रियल नंबर होगा। बच्चों जब भी हम मैथ में पढ़ते हैं आपको चीजों को बड़ी बारीकी से पता होना जरूरी है। मैं रियल नंबर का जिक्र कर रहा हूं तो आपको ये भी पता होना जरूरी है कि रियल नंबर किसे कहते हैं। बच्चों रियल नंबर मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। रियल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 7 1 2 3 4 5। सारे माइनस के भी आते हैं, माइनस वाले नंबर इंटीजर्स होते हैं ना, तो माइनस का भी ले लो। अपोन वाले भी आते हैं, फ्रैक्शन डेसिमल वाले भी आते हैं, रेशनल इरेशनल सब आते हैं इसमें। ठीक है, ये सब रियल है। रेशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, सब ये रियल नंबर है। बच्चों अब आप सोच रहे होंगे जब रियल नंबर है ये सब, तो रियल से दूसरे नंबर क्या होते हैं? कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रियल होते ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक तरह से वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके बारे में आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे। उनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे इतना ही जान लो कि बस ये सब रियल है। जितने भी हम नंबर पढ़ रहे हैं अब तक, वो सब नंबर रियल है। ओके बच्चों, अब मैं बता रहा था आपको, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये कोई रियल नंबर है बच्चों। तो इसके जो होंगे, जो रूट्स होंगे, इसके निकालने का एक फार्मूला भी है, वो बाद में बताऊंगा मैं। पहले आपको नेचर ऑफ रूट बता रहा हूं मैं। तो उसके लिए बच्चों हम पहले डी निकाल लेंगे। डी डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। डी निकालते हैं पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला है बच्चों, डी निकालने का ये फार्मूला है। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले से हम पहले डी निकालते हैं। अब बच्चों जब आप डी निकालोगे तो डी की 3 वैल्यू आपके सामने आ सकती है। नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है और 0 आ सकती है। तो इन तीनों ही वैल्यू पे बच्चों नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है। तो पहली कंडीशन में इफ डी आ गया नेगेटिव, यानी कि डी जो है 0 से छोटा आ गया, कोई भी नंबर ऐसा आ गई डी की वैल्यू जो माइनस में आ गई,
बच्चों जीरो से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो सब माइनस के होते हैं, ये बात ध्यान रखना। जीरो से बड़े प्लस के होते हैं, जीरो से छोटे माइनस के होते हैं। तो डी अगर जीरो से छोटा आ गया देन नो रियल रूट। इस कंडीशन में जो होगा नो रियल रूट, यानी कि बच्चों जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके दो रूट्स होते हैं, मैंने बताया था। अगर उसमें डी माइनस में आ जाए तो जो उसके दो रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे, समझ रहे हो? ये हमें इससे हमें पता चल जाएगा। कई बार एग्जाम में आपको इस तरह से पूछता है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इसके रूट कैसे हैं, इसका नेचर ऑफ रूट क्या है या इसके रूट कैसे हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग उसको निकाल लेंगे। पहले डी निकालेंगे, फिर ये देखेंगे कि डी कैसा आया। अगर डी नेगेटिव आया तो नो रियल रूट। इफ डी इक्वल टू जीरो, अगर डी की वैल्यू जीरो आ गई देन रूट्स आर इक्वल। इस कंडीशन में जो होंगे बच्चों वो दोनों रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। जैसे पहला रूट 5 आ गया तो दूसरा भी 5 आएगा, पहला 7 आ गया तो दूसरा भी 7 आएगा, पहला माइनस के 1/2 आया रूट तो दूसरा भी -1/2 आएगा। अगर डी जीरो है तो दोनों रूट इक्वल होंगे। अब तीसरी कंडीशन आती है बच्चों इसकी, अगर डी पॉजिटिव है, इफ डी जो है ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन मतलब जीरो से बड़ा है, कोई भी पॉजिटिव का नंबर है, प्लस का नंबर है, तो देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों अलग अलग, एक 2 होगा तो दूसरा -2 हो सकता है, -5 हो सकता है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, इक्वल नहीं है। रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, यानी कि रियल होंगे और अलग अलग होंगे, ये कंडीशन है बच्चों। अब बच्चों पिछली एक्सरसाइज में आपने रूट को फैक्टर के द्वारा निकालना सीखा था। हम फैक्टर करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और उसके दो रूट्स निकाल लेते थे। रूट्स को बच्चों जीरोज भी कहते हैं, जीरोज भी तो निकाल लेते थे। लेकिन इसमें हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसके द्वारा भी हम रूट निकाल लेंगे। मैं उसको भी लिखवा देता हूं आपको, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हर जगह अप्लाई हो जाता है बच्चों और ज्यादातर बच्चों को ये पसंद भी आता है। ज्यादातर बच्चे इसी से करना चाहते हैं रूट्स निकालना, क्योंकि ये सीधा सीधा है। रूट्स आर एक्स इक्वल टू, जैसे बच्चों ये हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम सबसे पहले ए बी और सी निकालते हैं और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जो मैं फार्मूला लिखूंगा। तो ये होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट अपॉन में 2a। इसको बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करके हम रूट्स निकाल लेते हैं। पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसके दो रूट आएंगे बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लस माइनस का क्या मतलब है। प्लस माइनस का मतलब बच्चों ये है इसके दो रूट होंगे, एक बार हम प्लस लेंगे तो एक रूट आ जाएगा, दोबारा माइनस लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। तो हम चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक रूट तो हो गया, ये माइनस को मिटा दो, ऐसे लिख दो चाहे कोमा करके, -b स्क्वायर -4ac का रूट अपॉन में 2a। यहाँ पे हमने प्लस लिया, यहाँ पे हमने माइनस ले लिया, एक रूट ये हो गया बच्चों, दूसरा रूट ये हो गया। जब आप इसमें ए बी और सी की वैल्यू रखोगे तो ये उसके बाद इसको सोल्व करोगे तो ये छोटी सी वैल्यू आ जाएगी। अभी आप इसको देख के डर रहे होगे कि हाँ इतना बड़ा टफ है ये, ऐसा नहीं है बच्चों। जब आप इसके 2-4 क्वेश्चन करोगे तो ये आपको सिंपल लगने लगेगा। तो बच्चों इसमें एक्सरसाइज से पहले जो बातें समझानी थी वो मैंने बता दी हैं, यही बातें हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके।
अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि हमें रूट्स का नेचर फाइंड करना है। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, एक तो ये बात फाइंड करनी है, दूसरा कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। इफ रियल रूट, यानी क्यों कह रहा है रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट उसके एग्जिस्ट हैं, कर रहे हैं, रियल रूट उसके हैं, तो उन्हें फाइंड करो, फाइंड दैम। अब इसका फर्स्ट पार्ट देख लो बच्चों पहले, 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये है एक इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। तो हमें सबसे पहले नेचर ऑफ रूट बताना है, उसके लिए मैंने आपको डी का फार्मूला बताया था। पहले हम डी निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको। तो पहले करेंगे इसकी कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों a हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 2। कुछ बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, वो निकाल ही नहीं पाते इसको, ax² की कंपेयर 2x² से नहीं कर पाते बच्चों। देखो कंपेयर करने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x², यहाँ पे लिखा हुआ है ax², तो ax² इक्वल टू है 2x²। जब हम कंपेयर करेंगे तो x² से x² कटेगा, a इक्वल टू 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे है प्लस का bx, यहाँ पे है माइनस का 3x। कुछ बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, वो क्या करते हैं b इक्वल टू 3 कर देते हैं, जबकि b इक्वल टू क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि ये माइनस b है बच्चों। यहाँ पे आप देखो bx इधर प्लस का है बच्चों, तो प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है, माइनस का साइन लगाना जरूरी है। bx इक्वल टू है माइनस के 3x, तो x से x कटा, b इक्वल टू क्या आया, -3 आया ना, बिल्कुल क्लियर है। तो अब b निकल के आप c निकालो बच्चों, c इक्वल टू हो जाएगा 5। अब निकालो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं d, ये होता है b² माइनस 4ac, b है हमारा बच्चों माइनस के 3। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, वो ब्रैकेट नहीं लगाते। जब ये माइनस का है बच्चों, b की वैल्यू माइनस में है, तो हमें इसको ब्रैकेट में लगा के लिखना जरूरी है। अगर ये प्लस का हो तो ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी माइनस के नंबर को ऐसे ही लिख दोगे तो इसका मतलब ये है जो 2 पावर है बच्चों केवल 3 की है, ये माइनस की नहीं है। इस जगह माइनस वाले को आपको इस तरह लिखना जरूरी है। इसका मतलब होगा जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा बच्चों माइनस के 3 इंटू 3 यानी के 9, और इसका जो मतलब होगा -3 इंटू -3 यानी के प्लस का 9। देखो ब्रैकेट लगाने से और ना लगाने से दोनों का आंसर बदल गया ना। तो इसलिए बच्चों मैथ को बारीकी से समझना जरूरी है। अगर आप इसको बारीकी से समझोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपको सीखना भी आसान होगा। अब -3 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस ये वाला लगाया, 4 ये वाला लिख दिया इंटू a, इसके मतलब मल्टीप्लाई, a की जगह लिख दिया 2, मल्टीप्लाई c की जगह लिख दिया 5। कुछ बच्चे यहाँ पे भी बहुत गलतियां करते हैं, अगर a नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को ही माइनस मान लेते हैं, वो उसका माइनस अलग से नहीं लगाते। बच्चों साइन का ध्यान रखना जरूरी है। ये माइनस तो ये है, अगर a और c में कोई माइनस का होता तो वो यहाँ लगता और वो फिर ब्रैकेट में लिखा जाता। मैं जो बच्चे गलतियां कॉमन करते हैं उनको मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ आपको, तो उससे आपको सीखने का मौका मिलेगा बच्चों। -3 का जब स्क्वायर करेंगे, मैंने उधर लिख करवाया है आपको, तो ये हो जाएगा 9 -4 2 जा 8 5 जा 40।
तो बच्चों 9 माइनस 40 की वैल्यू आएगी माइनस का 31। कुछ बच्चों को इसमें भी बड़ी गलती होती है, जो बच्चे वीक होते हैं थोड़ा पढ़ने में, उनको माइनस प्लस करने में भी दिक्कत होती है, तो बच्चों इसको सीख लेना है। माइनस का 31 आ गया डी। मैंने बताया था अगर माइनस का आएगा तो रियल रूट नहीं होंगे, पहली वाली कंडीशन बताई थी। तो यहां लिख देंगे डी नेगेटिव 0, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं है, हो गया पूरा। अब अगर रियल रूट होता तभी तो उसको फाइंड करते, वो कह रहा है रियल रूट है तो फाइंड करो, नहीं है तो मत फाइंड करो। अब इसका सेकंड पार्ट और करा दूं मैं आपको। सेकंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सेम इसी का प्रोसीजर है। पहले हम ABC निकालेंगे, उसमें मैंने आपको समझा के निकलवाया था, यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। A इक्वल टू हो जाएगा 3, B इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 4√3 और C इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4। अब D निकालो, D इक्वल टू हो जाएगा B² माइनस 4AC। यही वाला फार्मूला पुट किया है मैंने। B है हमारा बच्चों माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई A की जगह है 3 और C की जगह है बच्चों 4। जरा इसको ध्यान से करो बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ भी बहुत गलती करते हैं। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस बनेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बन जाएगा 16। √3 का जब स्क्वायर करेंगे बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ, किसी भी रूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो ऐसे बनता है √3 इंटू √3। तो इसको एक ही रूट में ले लेते हैं 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3। कहने का मतलब है आप जिस नंबर के रूट का आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है और डायरेक्ट 3 आ जाता है। ये इस तरीके से आता है बच्चों, मैंने आपको बताया है। तो जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 लिख दो, माइनस इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। ये क्या बचा 16 3 जा, ये भी 48 आया बच्चों। 48 माइनस 48, 48 में 48 क्या 0। याद करो बच्चों क्या बताया था मैंने, D 0 पे बताया था मैंने कि अगर D 0 है तो इक्वल रियल रूट है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वो जो रूट है बच्चों वो रियल भी है और इक्वल भी है। अब चलो उन्हें फाइंड करते हैं। अब फाइंड जो करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस B² माइनस 4AC का रूट अपोन में 2A इक्वल टू बच्चों, जरा ध्यान से देखो, माइनस ये वाला लगा दिया, b की वैल्यू रखो बच्चों, क्या थी हमारी b की वैल्यू। हाँ यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, देखो जैसे अब आया माइनस ये वाला ये लग गया। अब b है हमारा माइनस 4√3, तो इसको कैसे करेंगे हम, माइनस के 4√3 इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो माइनस है ये b की वैल्यू है और ये जो माइनस है ये वाला है, दो माइनस अलग अलग। अब ये वाले लगाओ प्लस माइनस, रूट के अंदर लिखो B² माइनस 4AC। बच्चों एक बात पे जरा ध्यान दो, B² माइनस 4AC तो D होता है ना, B² माइनस 4AC क्या होता है, D होता है। मैंने निकाल के दिखाया आपको, B² माइनस 4AC क्या आया था, 0 आया था, D 0 आया था। तो हम इसको दोबारा सोल्व क्यों करें, डायरेक्ट इसकी जगह 0 ना लिख दें, क्योंकि ये तो हमने निकाल रखा है। तो यहाँ पे 0 लिख दो, स्क्वायर रूट में 0 अपोन में 2 है, 2 मल्टीप्लाई A की जगह है 3। अब इधर से करते हैं यहाँ पे सोल्व, माइनस से माइनस ब्रैकेट खुला तो ये प्लस बन गया, तो ये बन गया बच्चों 4√3। बच्चों 0 का जब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 0 ही आएगा,
जीरो का स्क्वायर कर दो तो भी जीरो आता है, स्क्वायर रूट भी जीरो आता है। तो ये जीरो बन गया, प्लस माइनस कर दो तो भी जीरो ही रहेगा, प्लस जीरो माइनस जीरो। तो चलो दो रूट निकाल लेंगे ना, आपको करके बताऊंगा। प्लस जीरो माइनस प्लस माइनस जीरो अपॉन में क्या है बच्चों, 6। अब इसके दो रूट आएंगे, बताया था मैंने, और इक्वल भी आने चाहिए। देखो एक बार प्लस लेके निकाल लो, एक बार माइनस लेके निकाल लो। चलो प्लस लेते हैं, प्लस माइनस दोनों से निकालते हैं। 4√3 प्लस जीरो अपॉन 6 कोमा 4√3 माइनस जीरो अपॉन 6। जब इसमें जीरो प्लस करेंगे तो सेम आएगा बच्चों, 4√3 अपॉन 6 कोमा जीरो माइनस करेंगे इसमें से तो भी सेम आएगा, 4√3 अपॉन 6। अब ये 2 से कट रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, 2 2 जा 2 3 जा, 2√3 अपॉन 3 कोमा 2√3 अपॉन 3। दो रूट आए बच्चों, नहीं आए, एक ये रहा एक ये रहा, और दोनों इक्वल आए, सेम आए। तो यही मैंने आपको बताया था। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड पार्ट रह गया इसमें, वो आप इसी तरीके से खुद करोगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों। वो कह रहा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। फाइंड के दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रियल रूट्स। पहला पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चों इसको जरा ध्यान से देखो, बात को समझो जरा। वो कह रहा है कि इक्वल रियल रूट हैं तो k की वैल्यू बताओ। अब इक्वल रियल रूट की कंडीशन होती है हमारे पास d इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो उस कंडीशन को हम लेके चलेंगे, d इक्वल टू 0, फिर उससे सोल्व होके k निकल जाएगा। चलो बच्चों करते हैं, ABC निकालो पहले। a इक्वल टू हो जाएगा 2, b इक्वल टू हो जाएगा k, c इक्वल टू हो जाएगा 3। हेयर d इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों इक्वल रियल रूट हैं तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0। जिसको हम d को निकालते थे उसको हम 0 लेके चलेंगे। इसी से अब ये इक्वेशन बन जाएगी, इसमें ABC पुट कर देंगे, k की वैल्यू निकल जाएगी। अब बच्चों b क्या है हमारा, b है k, तो ये बन गया k² माइनस 4 इंटू a है हमारा 2 इंटू c है हमारा 3 इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो k² इक्वल टू, बच्चों इसको उधर ले गए तो प्लस का 24, k इक्वल टू 24 का रूट। जब स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो रूट बन जाता है वो। अब 24 का रूट निकालो। 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6। इसका फायदा होगा हमें, 4 का रूट निकल जाएगा 2 और रूट 6 रह जाएगा अंदर रूट में। तो k इक्वल टू आ गया बच्चों 2√6। रूट 24 को 2√6 लिख सकते हैं आंसर। इसी तरह से इसका चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। उसने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दे दिया। आपको कहीं इसमें x² ही नहीं दिख रहा है ना भाई, x में क्वाड्रेटिक ये तभी तो बनेगी जब इसमें x² होना चाहिए। तो हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा बच्चों kx² माइनस 2
के एक्स की मल्टीप्लाई 2 में, तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा बन गया। ए हो जाएगा हमारा k, बी हो जाएगा माइनस के 2k और सी हो जाएगा 6। डी इक्वल टू 0 लेके बिल्कुल इसकी तरह से कर दो तो ये हो जाएगा। चलो कराते हैं। डी इक्वल टू 0 ले लो, तो डी की जगह ले लो बी स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं कि आप डी इक्वल टू 0 लिखो, मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह हमारा k, सी की जगह है 6 इक्वल टू 0। जब इसका स्क्वायर करा तो माइनस का तो बन गया प्लस, 2 2 जा 4 के स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 के इक्वल टू 0। अब बच्चों ये के में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पे के की भी 2 वैल्यू आएंगी। कैसे निकाल लेंगे, चलो उनको निकालो। कॉमन लेके निकाल देते हैं फैक्टर करके, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो कॉमन लेके निकालते हैं। इन दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा k माइनस 4 6 जा 24, तो यहाँ आया 6, k तो चला गया कॉमन इक्वल टू 0। अब 4k इक्वल टू 0 पुट करो, तो इससे k इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। जब 4 उधर जाएगा अपॉन में जाएगा, जो 0 अपॉन 4, तो k इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0 ही आएगा। अब दूसरा इसको इक्वल टू 0 ले लो, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो गया 0 प्लस 6, k इक्वल टू आ गया 6। बच्चों ये मैं आपको कई बार कुछ डिटेल में बताता हूँ समझाने के लिए, एग्जाम में आप अपने तरीके से करोगे, कोई तरीका फॉलो नहीं करोगे किसी का, समझने के बाद अपना तरीका क्रिएट करोगे। अब हम करेंगे बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों तीसरे क्वेश्चन से। वर्ड प्रॉब्लम भी ज़्यादा टफ नहीं होती, कुछ ऐसा बच्चे शुरू में नया नया जो शुरू में करते हैं तो दिक्कत आती है बस, और आप प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, हमें क्वेश्चन को पढ़ के जो उसमें स्टेटमेंट बातें दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी होती है, फिर उसको सोल्व करना होता है। वो कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। कोई रेक्टेंगुलर है, मैंगो का डिजाइन बनाना है रेक्टेंगुलर मैंगो के का, और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है, लेंथ उसकी डबल होनी चाहिए ब्रेथ से। तो बच्चों फिर कह रहा है वो, इफ सो क्या ये पॉसिबल है, पहले तो उसने ये पूछा, अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ बताओ। तो जो चीज पूछी है उसने हमसे, हम उसी को मान लेंगे। अब उसने कहा है लेंथ जो है दुगनी है ब्रेथ की, तो पहले हम ब्रेथ को मानेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ ग्रोव इक्वल टू x मीटर। देन वो कह रहा है बच्चों जो लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी है, तो इससे लेंथ कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, 2x मीटर। अब उसने एरिया दिया है हमारा, एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो अब लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू होता है एरिया, तो यानी कि 2x मल्टीप्लाई x इक्वल टू हो गया 800। इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, 2 को उधर ले जाओ अपॉन में जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 800 अपॉन में आ गया 2, 2 से कट करो इसको, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया बच्चों 400। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 400 का स्क्वायर रूट। अब 400 का स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट निकालना आपने पिछली क्लासों में सीखा है, आप निकाल लोगे। प्राइम फैक्टर मेथड से चलो मैं थोड़ा सा दोबारा से सिखा भी देता हूं आपको।
400 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 0 जा, 2 1 जा 2 0 2 0 जा, फिर 2 से 2 5 जा 10 2 0 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10। बच्चों डिवाइड कर करके लिखा जाता है अंदर, अगर आपसे ऐसे ना हो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, ये प्रैक्टिस से होता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे बढ़ती रहेंगी चीजें। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब बच्चों इसका जो स्क्वायर रूट होगा, दो दो के पेयर बना लेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा, एक तो 2 आया, 2 बारह 2, फिर 5, तो 2 2 जा 4 5 जा 20। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 20 आ गई। अब जब x की वैल्यू प्लस में आ गई, 20 आ गई, तो पॉसिबल है, तो सो दिस इज पॉसिबल। अगर ये x की वैल्यू माइनस में आ जाती तो ये पॉसिबल ना होता, और चाहे आप इससे भी निकाल लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 करके ए बी सी निकाल के डी इसका जो है ग्रेटर देन 0 आता, तो उससे भी निकल जाता बच्चों। सो दिस इज पॉसिबल। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो लेंथ ब्रेथ आ जाएंगी। सो ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ इक्वल टू, लेंथ जो है बच्चों इसकी डबल है ना, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया 40 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? वो कह रहा है क्या ये पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो उनकी एज निकालो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। दो दोस्त हैं, उनकी जो एज का सम है टोटल मिला के 20 साल है। 4 ईयर एगो, अब से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। अब से 4 साल पहले जो है उनकी एज जो थी उसका जो प्रोडक्ट था 48 था। चलो अब इसमें बच्चों करते हैं। तो कह रहा है दोनों की सम जो है, दोनों की एज का सम 20 साल है, तो लिखेंगे लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x ईयर्स, देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरे मित्र की एज क्या हो जाएगी बच्चों? दोनों की एज मिला के 20 साल है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जब दोनों की एज 20 साल है, पहले की x है, तो दूसरे की क्या होगी? तो जो टोटल है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, 20 माइनस एक्स कर देंगे, 20 माइनस एक्स ईयर्स। ये हो गई दोनों की प्रेजेंट एज। अब वो कह रहा है अब से 4 साल पहले, तो 4 साल पहले दोनों की एज निकालनी पड़ेगी। निकालो। 4 ईयर्स बिफोर फर्स्ट फ्रेंड एज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? x माइनस 4 ईयर्स। पहले वाले की तो हो गई है, अब दूसरे की निकाल लो। 4 ईयर्स बिफोर सेकंड फ्रेंड एज इक्वल टू हो जाएगी, इसमें से 4 साल माइनस कर दो, 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स, तो 20 में से 4 माइनस हो जाएगा बच्चों, ये तो 16 बचेगा, 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब वो कह रहा है इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है इसकी और इसकी, वो 48 ईयर है। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 48 रख दो। एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स की 16 में मल्टीप्लाई 16x, एक्स की एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की 16 में माइनस के 64,
और प्लस के 4x इक्वल टू 48, माइनस एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में ले लो, 16x और 4x प्लस के 20x हो गया, माइनस के 64, इसको भी इधर ले आओ, माइनस के 48 इक्वल टू बन गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का आएगा, 8 4 12, 6 4 10 11, 112 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा है शुरू वाला, तो इसको प्लस का बनाएंगे। उसका तरीका ये है, माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर माइनस को जीरो में भेज देंगे, जीरो अपॉन में जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से तो सारे साइन बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर ये बनेगा माइनस के 20x, ये बनेगा प्लस का 112 इक्वल टू 0। जब ये माइनस अब इनटू में आ गया ना बेटा पूरे के, तो पूरा जब उधर अपॉन में जाएगा तो सारा जीरो बन जाएगा। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका निकाल दो डी। अगर डी पॉजिटिव का आए तो इसके रूट पॉसिबल हैं, वरना नहीं। चलो करते हैं, अब डी निकालते हैं। एबीसी निकालो बच्चों पहले। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, 1, बी इक्वल टू है माइनस के 20 और सी इक्वल टू है 112। तो डी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ये कितना आया, 400 प्लस का माइनस के 112 इंटू 448 आएगा बच्चों, ये तो माइनस के 48 आ जाएगा। तो डी की जो वैल्यू आई क्या आई, नेगेटिव आई। सो नो रियल रूट, जब इसका रियल रूट नहीं है तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना। तो अब हम कह सकते हैं, आप इसको खुद भी सोचो, भाई दो बच्चे हैं, दो दोस्त हैं, उनकी उम्र का जो टोटल है 20 साल है अब का। अगर दोनों की उम्र 10-10 साल भी हुई तो दोनों को मिला के 20 साल हो गया। अब से 4 साल पहले कह रहा है वो, उनकी मल्टीप्लाई 48 थी। अरे जब उनकी उम्र घट गई तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे बढ़ जाएगी, अब तो प्लस उनका प्लस करके 20 आ रहा है, 4 साल पहले गुणा करके 48 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा। तो बेटा इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो पॉसिबल नहीं है। सो नो रियल रूट, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बस हो गया पूरा। अब हम करेंगे बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में वो कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, एरिया 400 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों, 80 मीटर, एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। वो कह रहा है क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो, ये उसने हमसे पूछा है। लेट लेंथ एल इक्वल टू मान लो एक्स मीटर, लेंथ को एल बोलते हैं ना बच्चों, हमने उस जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ मान ली एक्स मीटर। अब पेरीमीटर का फार्मूला लगाना, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, एल 2 इंटू एल प्लस बी दे रखा है 80, एल ले लिया हमने, एक्स तो बी निकालना है बच्चों हमें, 2 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 80, 2 से कट गया ये 40 टाइम, तो
एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना आया 40, तो ब्रेथ बी इक्वल टू आ गई 40 माइनस एक्स मीटर। ये तो आ गई इसकी लेंथ एक्स मीटर और ये आ गई ब्रेथ। अब एरिया दिया है उसने 400, तो L इंटू बी इक्वल टू कितना है बच्चों 400 मीटर स्क्वायर। एल बी की वैल्यू रख दो, L है x, B है हमारा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। अब ये इसको सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d प्लस का आ जाए तो रूट रियल होंगे, तो इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। डी पे ही डिपेंड है ये। तो ये क्या बनेगा बच्चों, x की 40 में मल्टीप्लाई 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ, माइनस के 400 इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, माइनस ले लो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 40x बन गया, ये प्लस बन गया, क्योंकि साइन बदलते हैं बच्चों, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन बदलते हैं। इक्वल टू 0, इस माइनस को 0 में ले गए पूरे को, तो खत्म हो गया ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया माइनस 40, c बराबर हो गया 400, d निकालो, b स्क्वायर यानी कि माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, a है हमारा 1, c है 400, तो ये कितना आया बच्चों 1600, माइनस ये भी 1600 आया, माइनस करके क्या आ गया d बराबर 0। तो बच्चों जब d 0 आ गया तो ये पॉसिबल तो है, तो लिख देंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। जब ये पॉसिबल है तो अब x की वैल्यू निकाल लो, इससे इसी से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस p की जगह माइनस के 40 प्लस माइनस ये तो बनेगा बच्चों 0, क्योंकि 0 निकाला हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी, तो डायरेक्ट 0 कर दिया अपॉन 2a। a हमारा क्या है a1, तो ये कितना आया 40 अपॉन में हो जाएगा 2 यानी कि 20। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 20 मीटर आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, लेंथ आ जाएगी, यहाँ रख दो ब्रेथ आ जाएगी, दोनों 20 आ जाएंगे, तो लेंथ L इक्वल टू हो जाएगी 20 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू भी कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20 करेंगे तो ये भी बच्चों 20 मीटर हो जाएगी आंसर। तो वो रेक्टेंगल तो नहीं होगा, वो स्क्वायर होगा, क्योंकि जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाए ना बच्चों उसको स्क्वायर बोलते हैं। इसमें एक लाइन लिख भी देना कि सो दिस विल बी अ स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जो भी डाउट आए उसमें वीडियो देख लीजिए। थैंक यू बच्चों।